सुप्रीम कोर्ट बिल पर पार्लिमानी रिकॉर्ड तलब, जस्टिस नकवी को अलग करने, फुल कोर्ट बनाने की हुकूमती इस्तदा भी मुस्तरद। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करना होगी। अदलिया की आजादी बुनियादी हक है, देखना है अदलिया का जुज़्व तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान में अपनी नौयत का यह पहला कानून है। केस की अगली समाअत 8 मई को होगी। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। इंतखाबात के मुकदमे में भी कुछ जजेस को निकालकर फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। यह हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़्व है। हुकूमत का तौहीन पार्लियामेंट का बिल पेश करने का फैसला, इस्तेहकाक कमेटी का इन कैमरा इजलास। चेयर कमेटी ने कहा, तौहीन पार्लियामेंट कानून वक्त की जरूरत है। कानून किसी भी शख्स पर लागू हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी लग सकता है। अदारा जिसमें बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ अराकीन जो है हजारों नहीं लाखों करोड़ों वोट लेके यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हमें कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। मेरे एक अपना व्यू है, मैं एक्सप्रेस करता हूं, लेकिन मुज़ाकरात कर रहे हैं। जनाबे वाला, ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को। नून लीग अदलिया की हर्जा सराई से बाज न आई। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में एक मरतबा फिर भड़के। कहा, स्पीकर साहब आप भी सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगे, बहुत हो गया। अब वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने का रवाज खत्म होना चाहिए। वज़ीर आज़म किसी भी पार्टी का हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अदालत को आइन के तहत फैसला करना चाहिए। असेंबलियां तोड़ने का अफसोस नहीं, आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन कराएं। लोगों की मुल्क से उम्मीद खत्म हो गई, बैरून मुल्क जा रहे हैं। सिर्फ मुझे हुकूमत से बाहर रखने के लिए बड़ी कीमत अदा की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर गौर किया गया। फौजी क़यादत ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। साबिक सदर आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन और तहरीक इंसाफ से होने वाले मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। 14 मई को पंजाब इलेक्शन किसी सूरत मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने एक और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। कहा, 14 मई तक इंतखाबात के इंतजामात नहीं हो सकते। इल्तवा से मुतालिक आइंदा हफ्ते एलामिया जारी किया जाएगा। नून लीग तैयार हो ना हो, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा, जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, जिसने नहीं लेना ना ले। मजीद बोले, नैब को जड़ से उखाड़ फेंका जाए, ये मुल्क को तबाह कर देगा। 3 साल से 13 लोग अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। ये निजाम मजीद नहीं चल सकता। अदालत में कैमरे लगाएं, अवाम को बताएं कौन सी करप्शन हुई है। इमरान खान के खिलाफ 121 केसेस। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत की इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। जुमे को दोपहर 2 बजे तफ्तीश ज्वाइन करने का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत को 8 मई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इमरान खान ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि मुझे कत्ल करने की तीसरी बार कोशिश हो रही है। इन्हें पता है कि मैं इंतखाबात जीत जाऊंगा। इन्हें अंदाजा है कि जब इक़्तिदार में आऊंगा तो एहतसाब करूंगा। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में तलबी को मुअत्तल किया जाए। चेयरमैन PTI की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल समाअत करेंगे। परवेज इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। एंटी करप्शन और दहशतगर्दी के मुकदमे में हिफाजती जमानत 4 मई तक मंजूर।
अदालत ने फौरी गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि उनके घर पर धावा मोहसिन नकवी की ईमा पर किया गया। मोहसिन नकवी के सिवा ये सब कोई और नहीं कर सकता। एडिशनल डीजी एंटी करप्शन वकास को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। हम उम्मीद लेके आए हैं कि हुकूमत हमारे प्रपोजल को संजीदगी से लेगी। तहरीक इंसाफ और हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। दोनों फरीकैन पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। हुकूमती वफ्द के वजीर कानून और वजीर खजाना भी चैम्बर में मौजूद। तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर साथ लाई। आज बातचीत का हतमी दौर होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का मुज़ाकराती कमेटियों के एजाज में शाया। नून लीग की अंदरूनी सियासत मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचा रही है। मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ नहीं चाहते कि मुज़ाकरात कामयाब हो। फवाद चौधरी का इंकिशाफ, कहा मुज़ाकरात के लिए आज आखिरी रोज है, उसके बाद मजीद वक्त नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस नून लीग के निशाने पर हैं। अदालतें आइन के मुताबिक फैसले करें। बुशरा बीबी की जानिब से मरियम नवाज को नोटिस भेजा जा रहा है। बैरून मुल्क दौलत का इल्जाम। असद उमर ने सिराजुल हक को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहा सिराजुल हक फौरी माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई का सामना करें। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा सिराजुल हक कौम को यह बताएं कि उन्हें गलत मालूमात किसने फराहम की। शहबाज सरकार का 1 साल, हर जानिब महंगाई का वबाल, गरीब का चूल्हा ठंडा, मुतवस्सित तबके का भी बुरा हाल। इदारा शुमारियात ने होशरुबा महंगाई का एतराफ कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई ta अप्रैल महंगाई की औसतन शरह 28.23% रिकॉर्ड की गई। आटा, दालें, चाय, चीनी कुछ भी कुव्वत खरीद में ना रहा। दरसी कुतुब की कीमतें दुगनी हो गईं। फ्यूल चार्जेस भी कई गुना बढ़ गए। के हर जायज नाजायज मुतालबे को मान लिया गया। आवाम पर टैक्सों का पहाड़ गिरा दिया गया, लेकिन हुकूमत का आलमी मिशन से मुआहिदा ना हो सका। 80 रोज होने के बाद भी शहबाज सरकार का IMF को राम करने में नाकाम। स्टाफ लेवल मुआहिदा ना होने से पाकिस्तान को माशी बहरान का सामना। स्टेट बैंक के ज़खायर 4.4 अरब डॉलर की कम सतह पर बरकरार। चीनी वज़ीर खारिजा का ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा। चिनगोंग 5 मई को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों ममालिक में 6 मई को स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात होंगे। अफगानिस्तान के साथ सह-फरीकी मुज़ाकरात का भी इम्कान। अफगान उबूरी वज़ीर खारिजा की 6 मई को इस्लामाबाद आमद मुतवक्किल। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। तूफानी बारिशों ने KP और बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। सैलाब से दरियाओं में तूफ़ानी हादसात में 6 अफराद जाँ बहा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात से जल थल एक। गंदम और आम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में मजीद बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। Concern about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights. So we need human rights and democracy in Pakistan. 22 रोज हो गए, बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता ना चल सका। दुखियारी मां की अपील भी काम ना आ सकी। बाजियाबी के लिए अदलिया से उम्मीदें। आलमी मीडिया को भी अफवाह पर सख्त तशवीश। भारतीय स्क्रीनों पर आकाश टॉप स्टोरी। आलमी सहाफती तंजीमों की मजम्मत। दुनिया भर की इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी आकाश राम के लिए आवाज बुलंद कर दी। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मेन का जबरी गुमशुदगियों पर तशवीश। बोल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्शन लेने का इंदिया दे दिया। आज न्यूजीलैंड तीसरा वनडे। दोनों टीमों का नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। 5 मैचेस की सीरीज का तीसरा मार्का कल कराची में होगा। शाहीनों को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। 6500 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात होंगे। स्टार फुटबॉलर और अर्जेंटाइन को फुटबॉल वर्ल्ड कप जितवाने वाले लायनल मेसी फैमिली के हमरा छुट्टियां मनाने सऊदी अरब पहुंच गए। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मेसी की अहलिया और बच्चों के साथ मौज मस्तियां। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में ईद मिलन पार्टी। मुस्लिम कम्युनिटी समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। सदर बाइडन ने कहा ईद उल फितर की खुशी में तकरीब की मेजबानी करना बहुत अच्छा लगा। हमें मुसलमानों से नफरत के खिलाफ खड़े होना है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।